एशिया चिराग शेख से भी करेंगे बात और ब्रेक के बाद जोड़ेंगे अपने साथ डीडीए कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया को। लेकिन सबसे पहले सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। कल शाम को न्यूयॉर्क सेशन में बढ़त देखने को मिली और आप देख सकते हैं कि इसी हफ्ते के लोज से करीबन 35% रादर $35 की तेजी हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है। तो 1920 के स्तर आपकी स्क्रीन पे यहाँ। चिराग, कैसे देखते हैं ये जो रिबाउंड देखने को मिला है? चार्ट्स पे ओवरसोल्ड था ही और मार्केट बिलीव भी कर रहा था कि 1980 का लेवल 1880 के लोज छूने के बाद 1920 1950 एक बार देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मनीषा। आई थिंक दो जो आपने अहम बात की, एक तो मार्केट ओवरसोल्ड था और दूसरा पिछली बार का भी जो फॉल था वो करीबन 1875 के आसपास आया और सपोर्ट लिया, और इस बार भी मार्केट थोड़ा बहुत उसे ब्रीच करने में जो है सक्षम नहीं रहा था। दूसरा एक चीज है कि आप देखिए ये बहुत ही है, आप वैसे देखें तो बहुत ही न्यूजी वीक है क्योंकि आज जॉब नंबर्स भी है, और दूसरा बात सबसे बड़ी चीज जैक्सन होल सिंपोजियम है जहां पे यूएस फेड की जो चेयरमैन है वो ऑब्वियसली कुछ बात कहेंगे और शायद हमें बहुत इंडिकेशन मिल सकता है कि आगे क्या होगा। तो इस सिचुएशन में आई थिंक मार्केट का थोड़ा न्यूट्रल स्टांस होना ये स्वाभाविक था क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, थोड़ा बेरिश मूड में चले गया था। मेरा मानना है कि मार्केट अभी एकदम न्यूट्रल फेज में, जहां पे फेड क्या कहती है उसके ऊपर आगे की दिशा जरा मार्केट देखेगा। चिराग, जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, हम सब जानते हैं कि काफी प्राइस सेंसिटिव है यहां पर, और जिस तरह से सडन तेजी यहां पर सोने, इवन चांदी फॉर दैट मैटर, जहां पर 4% की बढ़त हमने एक समय पर कल आते हुए देखी, किस तरह से बाइंग इंपैक्ट कर सकता है ये? जी बिल्कुल। एक्चुअली मनीषा देखिए, लास्ट वीक ही इंडिया गोल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां पे हमारी जितने भी बड़े बुलियन डीलर्स या बैंकों से बात हुई थी, तो ये जरूर एक दिखाई दे रहा था कि मार्केट में एक डिमांड पिकअप जरूर देखने को मिला है क्योंकि भाव भी करेक्ट हुए थे और पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा कोई डिमांड नहीं आई थी, तो इंपोर्ट्स काफी हद तक इंप्रूव हुए थे अगस्त के महीने में। अब आपने जो कहा कि ये करंट जो बाउट रैली आई हुई है, अगर ये शायद सस्टेन करेगी तो फिर से हमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिलेगा। बट अगर ये थोड़ा, जैसे हम कहते हैं कि एक फॉल में करेक्शन आया हुआ है, अगर ये होता है तो इंपोर्ट की जो बढ़त है ये जरूर बरकरार रहेगी। मेरा मानना है कि शायद मार्केट अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड दायरे में ट्रेड कर सकता है, तो उसकी वजह से डिमांड शायद बरकरार है क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, वेडिंग सीजन भी आ रहा है और पिछले 6 महीनों में ज्यादा कुछ कारोबार भी नहीं हुआ है। अगर एक रेंज लेना चाहें, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं फिर चाहे वो रशिया का हो, इंटरेस्ट रेट्स है, जिस तरह का पीएमआई डेटा आया है वो भी कमजोर है यूएस और यूरोजोन की तरफ से, तो काफी सारी मूविंग चीजें हैं एंड अनसर्टनिटी परहैप्स इज द बेस्ट वे टू कॉल इट। बट क्या रेंज देखते हैं फिर अब आप सोने में फॉर द रेस्ट ऑफ 2023? देखिए मनीषा, एक्चुअली अब ऐसा हो गया कि रेंज बहुत ही ज्यादा वाइड हो गई है। शायद हमने इतनी बड़ी रेंज एवरी क्वार्टर देखी नहीं है पिछले कई सालों में। 2000 अगर हम देखें तो 22-23 में रेंज काफी हद तक बढ़ गई है। हमारा मानना है कि ऑन एन एवरेज मार्केट $100 से $200 के रेंज में ट्रेड करते रहेगा, फिर शायद वो रेंज ऑन द अपसाइड हो सकती है और डाउनसाइड हो सकती है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि मार्केट शायद 1850 से 2000 के बीच की रेंज में सीमित दायरे में काम करता है। ऑल राइट, तो एक रेंज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑफ कोर्स वो ब्रॉड होती हुई दिखी है। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस, जो एक उछाल देखने को मिला है, यहाँ से अब क्या मूव्स की एक्सपेक्टेशन है? गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से जैसे आप लोग ने बताया कि जो डेटा यूएस से जो डेटा खराब आ रहा है, एक इम्पोर्टेंट डेटा देखने लायक है, वो है यूएस होम मॉर्गेज एप्लीकेशन, जो कि 1995 के लोस पर दिखाई दिया है। तो आई थिंक ये सारे जो ग्लोबल पीएमआई, यूएस सर्विसेज पीएमआई हैज कम डाउन टू 51। अगर यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखे तो दैट हैज फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड टू 47। तो ये सारा जो इंडिकेशन है, दिस इज क्लियरली शोइंग दैट फेड एक पॉज लेगा। तो अभी आई थिंक ये तो सर्टेन हो चुका है कि फेड पॉज लेगा, लेकिन आई थिंक नाउ द मार्केट फोकस गोइंग फॉरवर्ड वुड बी कि जो इंटरेस्ट रेट्स जो इतने बड़े हैं वो कितना टाइम तक बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर मॉर्गेज एप्लीकेशन देखे तो पीपल हैव स्टार्टेड कटिंग डाउन ऑन बाइंग ऑन परचेसेस बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो हो सकता है कि आगे जाके रेट्स में कटौती भी देखने मिले। तो आई थिंक उसी वजह से जो स्वैप ट्रेडर्स है, दे आर प्राइसिंग इन की अभी पॉज होगा और शायद हो सकता है कि आगे जाके कट भी आ सकता है। तो वही फैक्टर है विच इज सपोर्टिंग गोल्ड।
और डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर में 103.60 का एक रेजिस्टेंस था जिसे ब्रीच किया था कल मार्केट ने, लेकिन आफ्टर द पीएमआई डेटा इट हैज अगेन फॉलन। तो मेरे हिसाब से 103.60 103.70 काफी क्रूशल है डॉलर इंडेक्स में, जब तक कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता ऑन क्लोजिंग बेसिस मेरे हिसाब से करेक्टिव मूव हम देख सकते हैं। बट जैसे चिराग ने भी बताया कि जैक्सन होल सिंपोजियम वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर दिस वीक। कल हमें एक डू और डाई लाइक सिचुएशन रहेगा अगर फेड को इंडिकेशन देता है कि दे माइट गो फॉर अ पॉज एंड वेट एंड वॉच करेंगे। आई थिंक दैट विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइजेस। तो मेरे हिसाब से 1880 जो हमने पिछले बार भी कहा था 1880 का जो लेवल है दैट इज वेरी क्रूशल इन स्पॉट, उसे होल्ड किया है मार्केट ने। और अभी आई थिंक 1984 का एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रेजिस्टेंस है, अगर वो निकल जाता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन 1984 से मार्केट रिवर्स हुआ है, अगर वो निकल जाता है तो आई थिंक एक बुलिश मोमेंटम फिर से शुरू होगा। तो मेरे हिसाब से 1980 1984 इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन द हायर साइड, दैट शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और लोअर साइड में 1880 का ही सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहेगा इसमें, बट वॉच आउट फॉर 1984, अगर वो निकल जाता है तो आई थिंक बुलिश मोमेंटम माइट अगेन रीस्टार्ट। ऑलराइट, तो वो लेवल अभी काफी दूर है, $60 दूर है, लेकिन बाजार की नजर उस पर रहेगी। अजय, चांदी कैसे देखेंगे आप? जिस तरह का बहुत स्ट्रांग उछाल यहाँ देखने को मिला है, यहाँ पर अगली मूव क्या रह सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग महेश जी। डेफिनेटली अगर चांदी को देखना है तो रेशो को देखना नहीं भूलना चाहिए। रेशो हमने देखा 85 से काफी शार्पली इस वक्त 79.26 के करीब ट्रेड कर रहा है, और जब भी रेशो में गिरावट आती है तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि चांदी को ज्यादा अपलिफ्ट मिलती है। नो डाउट चाइना ने भी जहां रेट कट और स्टेप्स लेना चालू किया है, ये बेस मेटल को सपोर्ट कर रहा है, और जब भी बेस मेटल को सपोर्ट मिलता है तो चांदी डेफिनेटली आउट परफॉर्म करती है। तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर सिल्वर। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ईयर एंड तक डेफिनेटली वी आर गोइंग टुवर्ड्स $28-29 इन इंटरनेशनल बैलेंस। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वजह से हमें लगता है कि 85-90,000 तक के भी लेवल देख पाएंगे। कहीं ना कहीं जो फेड का अब जो ये मीट आना है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ईस्टर्न वर्ल्ड कहीं ना कहीं रेट कट या अनचेंज की तरफ जा रहा है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड अब तक एग्रेसिव रेट हाइक था। तो आई थिंक जो अभी सीएमई फेड टूल दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि सितंबर एंड अक्टूबर में कोई रेट हाइक नहीं होगी। नवंबर में प्रोबेबिलिटी बनी हुई है 35-36% की कि 0.25 का रेट हाइक आएगा, एंड मार्च ऑनवर्ड्स हम समझते हैं कि रेट कटेगा। तो अब तक का टेन्योर जो रहा है लास्ट 10-12 साल में हमने हमेशा देखा है, जब भी इंटरेस्ट रेट पीक पे पहुंच जाती है और वहां से कट डाउन करने की कोशिश होती है तब बुलियन आउट परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है जो रैली है अभी तो स्टार्ट हुई है, और खास करके चांदी में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो करंटली मुझे लगता है कि हो सकता है अगला आज और कल के सेशन में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करे, बिकॉज कल हमने लगभग 2000 पॉइंट की, उससे पहले हमने 1500 पॉइंट की मोटा मोटी 4 से 5000 पॉइंट की तेजी देख चुके हैं। तो थोड़ा कंसोलिडेशन कर जाए, बट यहां से ईयर एंड तक की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश। कम से कम 85 से 90,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे हम चांदी को आते हुए देख पाएंगे। ऑल राइट, तो ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, जहां पर बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, और वो रेंज आपको एक्सपर्ट्स ने दी भी है।